इनडायरेक्ट प्रूफ या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आज हम लॉजिक्स में किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट को इनडायरेक्ट प्रूफ या जिसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, इस मेथड से प्रूफ करना सीखेंगे। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता था? जब भी प्रीमिसेस ट्रू हो तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू हो, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ईदर जॉन ओबेड द लॉ और जॉन वॉज पनिश्ड बट नॉट बोथ। ये क्या है? ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, एंड जॉन वॉज नॉट पनिश्ड प्रूफ दैट जॉन ओबेड द लॉ। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये प्रेमिसेस है, जबकि ये हमारा कंक्लूजन है। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब प्रेमिसेस ट्रू हो, और प्रेमिसेस कब ट्रू होगा? जब कंक्लूजन ट्रू हो। इसको हम इनडायरेक्ट प्रूफ या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो दो चीज़ें हैं, जॉन ओबेड द लॉ, जॉन वॉज पनिश्ड। ये दो चीज़ें हैं, ईदर जॉन ओबेड द लॉ और जॉन वॉज पनिश्ड। या तो जॉन कानून को फॉलो करेगा या उसको पनिशमेंट मिलेगी, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। एंड जॉन वॉज नॉट पनिश्ड, और जॉन को पनिशमेंट नहीं मिली, तो प्रूफ दैट जॉन ओबेड द लॉ। हमने प्रूव करना है कि जॉन ने कानून को फॉलो किया। इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को नाम देते हैं। पी स्टेटमेंट है जॉन ओबेड द लॉ, और क्यू स्टेटमेंट है जॉन वॉज पनिश्ड। अब इस स्टेटमेंट को लॉजिक के फॉर्म में लिखें तो कहा हुआ ईदर जॉन ओबेड द लॉ और जॉन वॉज पनिश्ड। तो इस स्टेटमेंट में हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है पी ट्रू है, पी इज ट्रू। तो हम क्या करेंगे? ऑन कॉन्ट्रेरी वी सपोज नॉट पी इज ट्रू। क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो जो चीज़ प्रूफ करनी है कि ट्रू है, उसका उल्ट हम सपोज करते हैं कि वो ट्रू है, यानी कि नॉट पी ट्रू है। अब इसको सपोज करते हुए हम स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। ईदर जॉन ओबेड द लॉ और जॉन वॉज पनिश्ड। तो स्टेटमेंट में कहा हुआ या उसने लॉ को ओबे किया पी, और क्यू या उसको पनिशमेंट मिलेगी, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो या तो पी ट्रू है या फिर क्यू ट्रू है। अब हमने पहले सपोज किया कि पी ट्रू नहीं है। अब क्योंकि पी ट्रू नहीं है तो क्या होगा? सिंस पी इज नॉट ट्रू देयरफॉर देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज क्यू इज ट्रू। क्योंकि पी ट्रू नहीं है और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या? कि क्यू ट्रू है, बट नॉट क्यू इज ट्रू। हमें दिए हुए स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है? जॉन वॉज नॉट पनिश्ड, यानी कि नॉट क्यू ट्रू है इस स्टेटमेंट के मुताबिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइदर पी नॉर क्यू इज ट्रू, यानी कि ना पी ट्रू है और ना ही क्यू ट्रू है। और अगर दोनों ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू भी ट्रू नहीं है। ये क्या है? ये भी फॉल्स है। तो ये फॉल्स नहीं हो सकता क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि ये ट्रू है। तो ये फॉल्स आया, इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, और सपोजिशन वॉज रॉन्ग। देयरफॉर हमारी सपोजिशन क्या थी? हमारी सपोजिशन थी नॉट पी इज ट्रू। तो क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉट पी ट्रू नहीं है, बल्कि पी इज ट्रू है। और पी क्या है? जॉन ओबेड द लॉ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेंस इट इज प्रूव दैट जॉन ओबेड द लॉ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इफ आई एम लेजी आई डू नॉट स्टडी, एंड आई स्टडी और आई एंजॉय माई सेल्फ, and I do not enjoy myself, proof that I am not lazy is true. इसमें पहला स्टेटमेंट है if I am lazy I do not study। अगर मैं लेजी हूँ, सुस्त महसूस कर रहा हूँ, तो फिर मैं स्टडी नहीं करूँगा। and I study और I enjoy myself, ये दूसरा है कि या मैं स्टडी करूँगा या enjoy करूँगा। तीसरा स्टेटमेंट है and I do not enjoy myself, और मैं enjoy नहीं करता। तो हमने क्या करना है? प्रूफ दैट आई एम नॉट लेजी। हमने प्रूफ करना है कि वो लेजी नहीं है या मैं लेजी नहीं हूँ।
तो सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को नाम दे देते हैं P, Q और R बी द स्टेटमेंट्स। P क्या है, आई एम लेजी, Q है आई स्टडी और R है आई एंजॉय माई सेल्फ। तो अब इन स्टेटमेंट्स को लॉजिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इफ़ आई एम लेजी, लेजी को हमने कहा है P, ये इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट है, इफ देन वाली। इफ़ आई एम लेजी इम्प्लाइज आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी यानी कि नॉट Q, P इम्प्लाइज नॉट Q है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई स्टडी और आई एंजॉय माई सेल्फ, आई स्टडी यानी कि Q और आई एंजॉय माई सेल्फ यानी कि R, Q और R। एंड आई डू नॉट एंजॉय माई सेल्फ, आई डू नॉट एंजॉय माई सेल्फ नॉट R बन जाएगा। यह कहा हुआ है कि ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है। हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट आई एम नॉट लेजी इज ट्रू। हमने प्रूव करना है कि नॉट लेजी के लिए क्या होगा, नॉट P इज ट्रू, ये हमने प्रूव करना है। तो ऑन कंट्ररी हमने सपोज किया कि P क्या है, P इज ट्रू। तो अब इस सपोजिशन के मुताबिक P ट्रू है और P भी ट्रू है एंड P इम्प्लाइज नॉट Q भी ट्रू है, P इम्प्लाइज नॉट Q भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट के मुताबिक क्या होता है, अगर आपके पास हो P एंड P इम्प्लाइज, यहाँ पे सम फॉर एग्जाम्पल नॉट Q है इस केस में, तो एंड के साथ अगर आपके पास एंड के साथ दो स्टेटमेंट्स कंबाइन हो और यहाँ पे ये दोनों सेम आर्ग्यूमेंट हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू कंसिडर होता है। तो बाय लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होगा, नॉट Q इज ट्रू, नॉट Q ट्रू कंसिडर होगा। तो अगर नॉट Q ट्रू है तो इसका मतलब ये होगा Q इज फॉल्स, क्योंकि इसका निगेशन अगर ट्रू है तो Q इटसेल्फ फॉल्स होगा। अब Q फॉल्स है और गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम इस पार्ट को देखें तो Q फॉल्स होगा, तो इस पार्ट को एज अ होल ट्रू होने के लिए इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। क्योंकि Q फॉल्स है इसका मतलब ये होगा कि R ट्रू होना चाहिए, लेकिन R ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि R का निगेशन ट्रू है, ये हमें पहले गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q फॉल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि R मस्ट बी ट्रू, R को ट्रू क्यों होना चाहिए, ताकि हमारा ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा ट्रू हो जाए। बट हमें क्या गिवन है, नॉट R इज ट्रू। हमें बताया हुआ है कि नॉट R ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि Q और R इज फॉल्स, क्योंकि ना Q ट्रू है ना R ट्रू है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। देयरफॉर क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। हमारी सपोजिशन क्या थी, P इज ट्रू, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है। और सपोजिशन इज रॉन्ग इम्प्लाइज दैट, क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल कंडीशन ट्रू थी, नॉट P इज ट्रू। इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स को या आर्ग्यूमेंट्स को इनडायरेक्ट प्रूफ के ज़रिए कैसे प्रूफ करते हैं।